आराम से। हेलो, ऐसे कह रहे आराम से यार, आराम से कह देंगे। हेलो, आप ये देखिए तस्वीरें, चलो। और आप ये तस्वीरों में देखें किस प्रकार हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो नेता हैं, यहाँ जो विपक्ष है, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि अम्बाला में आज विपक्ष सैकड़ों की संख्या में हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो नेता हैं वो आज सड़कों पर है। बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर के गहरा रोष प्रदर्शन जो है, क्योंकि इस समय डीजल के दाम भी पेट्रोल से कुछ पैसे ऊपर हो चुके हैं, जिसे देखते हुए हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट चौधरी निर्मल सिंह की अध्यक्षता में और चित्रा सरवारा, हिम्मत सिंह और दिलीप चावला बिट्टू यहाँ पर मौजूद हैं। और आप ये देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है सड़कों पर उतर आए हैं। और मैं अपने दर्शकों से एक बार, जहाँ तक आप हमारे कैमरे का विजन जाएगा, आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इन तस्वीरों से नेताओं की नींद फाख्ता होना स्वाभाविक, क्योंकि भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और आप ये देख सकते हैं तस्वीरों, यहाँ फोटो खींचो, देखिए जो चल भी नहीं सकते वो भी यहाँ पर गरम हो गया, फोन गरम हो गया। ब्रदर फ्रेम में ना, चौधरी निर्मल सिंह, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बड़ी कीमतें, बड़ी कीमतें, जाएगा क्या? बड़ी कीमतें, बड़ी कीमतें, चौधरी निर्मल सिंह। आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ सैकड़ों की संख्या में, यहाँ सैकड़ों की संख्या, तो मुझे सपोर्ट करें, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो चल भी नहीं सकते, वो भी चौधरी निर्मल सिंह का साथ देने के लिए यहाँ आए हैं। ये फैन फॉलोइंग जो है चौधरी निर्मल सिंह की, और आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में दिलीप चावला बिट्टू, चित्रा सरवारा और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये तस्वीरों में देखें, जहाँ भी कैमरे का फोकस जा रहा है आपको केवल धड़ ही धड़ नजर आएंगे। यही कारण है कि चौधरी निर्मल सिंह ने इन विधानसभा चुनावों में बहुत से लोगों की नींद को फाख्ता कर दी। लेकिन मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, बहुत समय से विपक्ष जो था वो मिसिंग था, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट एक विपक्ष के तौर पर आज जो जन सलाह सड़कों पर आम उतरा है, इसे देखते हुए बहुत से नेताओं की भी आज नींद फाख्ता होने वाली है, क्योंकि बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दाम को देखते हुए आम जनमानस जो है वो काफी, मैं ये कहूँगा, काफी आहत है। और कहीं ना कहीं आम लोगों के मन में ये भावना भी है कि हाँ, ये जो सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, आम जन की जेब पर कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बोझ डालती है। और उसी के कारण आज हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट अम्बाला शहर की सड़कों पर यहाँ नारेबाजी करते हुए, और आप ये तस्वीरें देखें चित्रा सरवारा के और चौधरी निर्मल सिंह, दिलीप चावला बिट्टू, हिम्मत सिंह के नारे लगते हुए, और साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम को देखते हुए जो गहरा रोष प्रदर्शन है हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। चाचा स्लो, घर स्लो। और ये देखो, आप ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिवली खबर अभी तक पर, खबर वही जो सत्य है। बहुतों की नींद फाख्ता खबर अभी तक से भी हुई है, बहुत से अपनी नींदें गवा चुके हैं। तीनों जाएंगे।
देखें, ये खबर अभी तक पर एक्सक्लूसिवली कवरेज देख रहे हैं हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट बताओ क्यों ब्रेक के मार मार दो जो कार्य करता है चौधरी निर्मल सिंह की अध्यक्षता में बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम वापस लो के नारे लगते हुए, और इनमें वो लोग भी मौजूद हैं जो चल नहीं सकते अपने पाँव पर, और बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, और आप ये देख सकते हैं चलो 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 और ये तस्वीरें देखें आप, बड़ी कीमतें वापिस लो के नारे जो है वो लगते हुए, और इन तस्वीरों में आप देखें कि किस प्रकार से हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो आला नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इस समय ये जोश देख करके, और जहां भी कैमरे का फोकस जा रहा है आपको धड़ ही धड़ नजर आएंगे। आपको धड़ ही धड़ नजर आएंगे। इससे आज पक्ष के एक खेमे में आज हलचल जरूर होगी। आज हरियाणा की राजनीति में अम्बाला शहर विधानसभा क्षेत्र की इन तस्वीरों को देख करके कहीं ना कहीं पक्ष के खेमे में कहीं ना कहीं हलचल होना स्वाभाविक सी बात है। और आप ये तस्वीरें देखें कि किस प्रकार से धड़ ही धड़ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर मैं ये कहूँगा, ये देखिए, ये फैन फॉलोइंग है यहाँ के नेता चौधरी निर्मल सिंह की, और आप जहाँ कहीं भी आप मेरे कैमरा के माध्यम से फोकस से जो देख सकते हैं, आपको हर जगह पर यहाँ पर धड़ ही धड़ नजर आएंगे। और हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट एक तरह से सैलाब के रूप में अम्बाला शहर विधानसभा क्षेत्र में उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आते हैं। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बड़ी कीमतें, बड़ी कीमतें, बड़ी कीमतें, बड़ी कीमतें, जनता कर रही त्राही त्राही, जनता कर रही त्राही त्राही, जनता कर रही त्राही त्राही, सरकार, मोदी सरकार, बड़ी कीमतें, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतें, डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतें, डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतें, मोदी सरकार तानाशाही, 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 चौधरी निर्मल सिंह माना, चौधरी निर्मल सिंह माना, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट। इनके 10 मिनट के लिए आगे सर, 10 मिनट की वीडियो देनी है पेज के लिए। वीडियो बनानी है निर्मल सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, निर्मल सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, निर्मल सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। थोड़ा डिस्टेंस बना लो, वापस लो, बड़ी कीमतें, वापस लो, बड़ी कीमतें, वापस लो, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें, वापस लो, वापस लो, डीजल की बड़ी कीमतें, तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, डेमोक्रेटिक फ्रंट, डेमोक्रेटिक फ्रंट, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट, चित्रा सिरवारा, चित्रा सिरवारा, बोलिए खुल के खड़े होंगे। डेमोक्रेटिक फ्रंट, पेट्रोल डीजल की कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो।
तुम्हारे साथ हैं। डेमोक्रेटिक फ्रंट जिंदाबाद, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट जिंदाबाद, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट इससे पहले मैं जिंदाबाद, बड़ी कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो, बड़ी कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो, बड़ी कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो, संधू साहब वापस लो, वापस लो, बड़ी कीमतें, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें वापस लो, वापस लो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, डेमोक्रेटिक फ्रंट जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक फ्रंट जिंदाबाद, चौधरी निर्मल सिंह माडा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, चौधरी निर्मल सिंह माडा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, चौधरी निर्मल सिंह माडा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, उत्तरी हरियाणा के कद्दावर नेता चौधरी निर्मल सिंह माडा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, उत्तरी हरियाणा की आरमान सिंह, उत्तरी हरियाणा के कद्दावर नेता चौधरी निर्मल सिंह माडा आगे बढ़ो, चौधरी निर्मल सिंह के नारे जो है लग रहे हैं। और इन भाई साहब को देखिए क्या अपने नेता के लिए में आप ये देखिए क्या रिस्पेक्ट है। पाँव से चल नहीं सकते लेकिन फीलिंग जरूर है। आज यहाँ 1 जुलाई के इस अम्बाला सिटी के चौधरी निर्मल सिंह माडा जी के आह्वान पे जो बढ़ती हुई डीजल और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जो आज एक यहाँ पे धरना प्रदर्शन रखा है, मैं सबसे पहले तो हमारी पूरी अम्बाला सिटी की टीम और हमारे लीडर्स मेरे भाई हिम्मत सिंह जी, बिट्टू भाई जी, विनोद जी, सभी हमारे सरपंच, सभी हमारे युवा साथी, आप सबकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवादी हूँ कि आपने आज हमें यहाँ पे इसमें हमारे को शिरकत करने का मौका दिया। और आपने साथ ही में मैं समझती हूँ कि ये जो धरना प्रदर्शन है ये किसी पार्टी के लिए नहीं हो रहा है, ये आज यहाँ पर आम आदमी के लिए हो रहा है, आम जनता के लिए हो रहा है। और उसमें अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इंसान आज जो हिंदुस्तान का है वो इस मुश्किल से जूझ रहा है, जो बढ़ी हुई कीमतें इससे जूझ रहा है, इन सब की आवाज़ आपने उठाई, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। ये हमारा दायित्व था और मुख्य तौर पे विपक्ष होने का जो हमारा एक यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्शन है, वो हमने आज यहाँ पर सबने मिलकर लिया है। सब जानते हैं कि आज का जो मुद्दा है कि पिछले 20-25 दिनों से एक ज्वलंत मुद्दा है जहाँ मोदी सरकार ने पैसे करके रुपयों में लाकर आखिरी पेट्रोल बढ़ा दिया। लेकिन ऐसी क्या मुसीबत पड़ी थी? कमाल की बात है कि दुनिया में आज पेट्रोल का रेट नीचे है। जो 2002 में पेट्रोल का इंटरनेशनल मार्केट में रेट था, आज भी वही मार्केट में रेट है, $40 की रेंज है। लेकिन जब पिछली बार 2002 में इस रेट पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड मिल रहा था तो हिंदुस्तान ने
उसका रेट पेट्रोल का था 37 रुपये और डीजल का था 26 रुपये प्रति लीटर। तो आज हमें दोनों चीज़ें 80 रुपये प्रति लीटर क्यों देनी पड़ रही है? पहली बार इतिहास में डीजल पेट्रोल के पार चला गया है और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जब दुनिया में पेट्रोल की कीमत घटी तो हमारी सरकार ने पुरानी कीमतों में अपना मुनाफे का हिस्सा बढ़ाते 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 हमारी जेब में से अपना हाथ नहीं निकाला और आज ये हाल है कि दुनिया में सबसे ऊंचा टैक्स भारतीय जनता दे रही है। जो आप पेट्रोल ले रहे हो उसमें लगभग 70% टैक्स सरकार खा रही है। अगर सरकार ये टैक्स काट दे तो 1 मिनट में 1 सेकेंड में पेट्रोल डीजल की रेट नीचे आ जाएंगे। जीवन की हर चीज चाहे वो 1 रुपए की है चाहे 1000 रुपए की है उसमें सस्ता होगी, फर्क पड़ेगा। आज किसान को रियायत और राहत मिलेगी और हर उद्योगपति जो अपनी फैक्ट्री चलाने से तड़प रहा है उसको आराम मिलेगा। हर ट्रेडर को, ट्रांसपोर्टर को, हर चीज में इसका फर्क पड़ेगा। तो हमें ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये सरकार जब चारों तरफ अपनी जनता को मरते हुए देख रही है तो ये अपना मुंह थोड़ा छोटा क्यों नहीं कर सकती, थोड़ा मुंह बंद क्यों नहीं कर सकती? 70% का जो टैक्स खा रही है इसे 50 पे ले आए, 45 पे ले आए, 25 पे ले आए। इसकी क्या मजबूरी हो गई सरकार को कि जब हम सब मर रहे हैं, कोरोना के अंडर मर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की उसमें मर रहे हैं, पलायन की वजह से मर रहे हैं, सरकार की एक के बाद एक नीति ने हमारे शरीर से कपड़े नोच के उतार दिए हैं। और कमाल की बात है, सब जानते हैं कि बहुत मशहूर प्रदर्शन हुआ था जब थोड़ी सी कीमतें बढ़ी थी। अम्बाला सिटी कैंट की टीम ने अर्धनग्न होकर अनिल विज जी की जो है नुमाइंदगी में प्रदर्शन किया था। आज वही टीम, वही पार्टी स्मृति ईरानी की सड़कों पे बैठ गई थी जाके। सारे बीजेपी नेताओं ने कितना बड़ा मुद्दा उठाया था। मोदी जी बोले नहीं रुकते थे कि पेट्रोल बढ़ गया और ये बढ़ गया। और आज आप देखिए ना आपको मोदी जी से बोलते दिखेंगे, ना अमित शाह जी बोलते दिखेंगे, ना कोई भी भाजपा का नेता। ये आज हमारा दायित्व है। आज आप ये मत सोचिए कि आप HDF के धरने में बैठे हो कि निर्मल सिंह जी के लिए आए हो। आज आप ये सोचिए आज अपने लिए आए हो, अपने मोहल्ले के लिए, गली के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए आए हो। और इस आवाज में हम समझते हैं कि हमारे एक एक व्यक्ति 1,000 की नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहा है। हम समझते हैं ये जनता की आवाज़ है, सरकार को सुननी चाहिए। आज नौकरियाँ नहीं रही हैं, लोग साफ कहा गया है अपनी बची पूंजी जो जमा पूंजी उसमें से खा रहे हैं और जून जुलाई तक ये भी खत्म हो जाएगी। भूखमरी पे खड़े हैं लोग। प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों पे अम्बाला कैंट की खास खबर छपी इकोनॉमिक टाइम में कि अम्बाला के इलाके में लोग प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चे सरकारी में डालने के लिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं बचा है या कारीगर नहीं बचा है, खेतों में लेबर नहीं बची है। फैक्ट्रियों की जो लेबर की सारी पहले तो जब लॉकडाउन जब काम नहीं था तो बिठाए रखी, काम खोलने को जब कहा मनरेगा का जब बजट बढ़ाया तभी लेबर को उठा के उसके घर भेज दिया। ये सरकार है जिसे अपने खब्बे से सर्जेगा नहीं पता, इन्हें पता नहीं पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। जनता को जागना है और आज हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट यही आवाज़ उठा रहा है कि हमने सरकार के आगे ये कहनी है कि अपनी भूख थोड़ी कम कर दीजिए, मरते हुए लोगों की जेबों में से पैसा निकालना बंद करिए। जो 70% के करीब पेट्रोल पर टैक्स है ये कोई मजबूरी नहीं, कोई अंतर्राष्ट्रीय उसमें भाव नहीं। एक समय ये भी था मार्च अप्रैल के समय जब पेट्रोल की कीमत नेगेटिव में चली गई थी, उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कंपनियां आपको पेट्रोल उठाने का पैसा दे रही थी। -40 अगर रेट चला गया तो कहती थी पेट्रोल भी उठा लो और $40 साथ लेके जाओ, हम तुम्हारा खर्चा देंगे। उस समय भी हिंदुस्तान में पेट्रोल के रेट कम नहीं हुए। अर्थव्यवस्था के अंदर जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो डीजल पेट्रोल का है। डीजल खास तौर पे डीजल की सब्सिडी मिटा दी गई है। सब्सिडी को छोड़ो, किसान की आज खरीद नहीं, किसान की आज उसके पास पानी नहीं, किसान के पास नीति नहीं, बीमे का उसे संरक्षण नहीं और अब सरकार डीजल भी उसमें से निकाल रही है। तो ये आज बहुत बड़ा मुद्दा है। हम सशक्त है कि चौधरी निर्मल सिंह जी आज हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। अम्बाला कैंट की टीसीटी की टीम ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है और हम आशा करते हैं और भी हल्कों में हमारे इस तरह से ज्ञापन दिए जाएंगे। आज यहाँ बोलने का ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका यहाँ आने के लिए, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहन चित्रा सरगारा जी, रविकांत राणा जी, मनोज शर्मा जी, तमाम हमारा सिटी से आए हुए कांग्रेस हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के मीडिया साहबान, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज भव्य
प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जो बेतहाशा डीजल पेट्रोल की कीमतें हरियाणा सरकार के द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा टैक्सों के माध्यम से बढ़ाई गई है, उसके विरोध में और उन कीमतों को कम करने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथियों, मेरे से पहले बोलते हुए मेरी बहन पुत्रा जी ने बहुत तफसील के साथ बताया कि कैसे इंटरनेशनल मार्केट में माइनस में जिन चीज़ों का रेट हो गया, उसके बावजूद केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा राहत देने की बजाय अपने अपने फायदे के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने भी टैक्स लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी टैक्स लगाया, रिलीफ भी किसी को मिला। आज कोविड-19 की महामारी के कारण सबके कारोबार ठप हो चुके हैं, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे किसान है, हर एक को इसने अफेक्ट किया। और इस ऐसे समय में लोग उम्मीद करते हैं कि सरकारें हमें रिलीफ देंगे। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस कर दिया, लोगों को लगा कि बहुत बड़ी राहत का पैकेज आ गया, हमारे को कुछ आराम आएगा। सबने पढ़ा, मैंने 2-3 बड़े बड़े कारोबार करने वाले लोगों से, इंडस्ट्री के लोगों से बात की कि ये रिलीफ पैकेज आया है, आपको समझ आया, अब तो आपको फायदा होगा। कहते हैं जी ये जो रिलीफ पैकेज आया ये किताबों में आया, हमें समझ कुछ नहीं आ रहा क्या मिलेगा, मिला कुछ नहीं अभी। तो ये जो भाजपा की सरकार है, चाहे केंद्र में है चाहे प्रदेश में है, उनके पास सिर्फ कोरी बातें हैं, झूठी बातें हैं और झूठे आश्वासन हैं। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको। मेरे साथी विजय चावला जी ने एक बात कही कि ये कोई राजनीतिक बात करने के लिए, कोई राजनीति चमकाने के लिए ये प्रदर्शन नहीं आता नेतृत्व में जो हम कर। उपस्थित सभी, एक एक का नाम लूँगा, समय बहुत ज़्यादा लगेगा, तो सभी नेता और कार्यकर्ता हैं। मेरे से पूर्व चित्रा जी ने बताया कि ये हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट का प्रदर्शन नहीं है, ना ही किसी पार्टी के बेनिफिट के लिए है। ये आम जनता का जो है हक बनता है और उनके साथ जो ज्यादती हो रही है, डीजल पेट्रोल का रेट जो सरकार ने इतना बढ़ाया और उससे महंगाई की मार जो पड़ रही है आम जनता पर, आम जनता के लिए ये आज का प्रदर्शन है। और ये सभी को बधाई है जो आप इतनी भारी तादाद में चौधरी निर्मल सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। निश्चित तौर पर आज का हमारा प्रदर्शन सरकार की आंखें खोलेगा। मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ, चौधरी निर्मल सिंह जी का दिया हुआ साथ आने वाले दिनों में हम सब के लिए, अम्बाला वासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सबका। आदरणीय प्रणपाल राणा जी, सरदार हरजाल सिंह जी, सरदार हिम्मत सिंह जी, श्री विजय चावला जी, चित्रा सरारा जी और मनोज जी, सभी जो मेरे यहाँ पुराने और नौजवान साथी हैं, भाई जग्गा जी, आज इस सरकार की नीति के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उन सबको मैं शाबाश देता हूँ और स्वागत करता हूँ। मैं आज मीडिया के भाई बहुत धन्यवाद करता हूँ। बड़ा सहयोग हमारे नव गठित मोर्चा को ट्रस्ट भाइयों की तरफ से मिल रहा है, इसकी आज हमें जरूरत है, क्योंकि आपका मोर्चा नया मोर्चा है और स्टेट की मुद्दों को लेकर, इस इलाका के मुद्दों को लेकर गठित किया गया है। भगवान ने हमें आशीर्वाद देंगे और हम उसमें कामयाबी हैं। भाइयों, ये कहानी 1914 में शुरू हुई थी, जब लोगों ने एक बहुत बड़े बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को देश की हुकूमत दी थी, स्पष्ट बहुमत के साथ। हमेशा बदलाव, जहाँ बदलाव के कारण ये आता है, लेकिन कुछ लोगों को आशाएं और एक मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ा जाता है। उस वक्त कहा गया था, लोगों के मन में विश्वास था कि विदेशों के बैंकों में जो काला धन रखा है वो वापस आएगा
और लोगों में बांट दिया जाएगा। हिसाब किताब से 25-25, 15-15 लाख पर हेड पैसा जमाएंगे और एक खाता भी खोला गया था कि इस खाते में आएंगे। लोगों ने इस बात पर विश्वास किया, किसान ने इस बात पर विश्वास किया कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी और हमारे फसलें बिकेंगी और भारी जो है उसकी कीमत में इजाफा भी होगा। इस तरह की बहुत सी बातें थी। अच्छे दिन आएंगे, एक नारा था, लेकिन जब 19 में चुनाव लड़ गया इन बातों का जिक्र नहीं किया गया। फिर एक नया सारा स्लोगन था, मोदी लाओ देश बचाओ, और बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी। छोटी छोटी बातों को, बॉर्डर पर छोटी मोटी घटनाओं को लेकर जो है भाषण दिए जाते थे। घर में घुस के मारा, आज हम ये कर देंगे। बॉर्डर की प्रॉब्लम तो फिर बढ़ गई, अब चाइना के साथ शुरू होगी, नेपाल के साथ शुरू होगी। उस वक्त तो कहते थे घर में घुस के मारा, अब जब वो दूसरा हमारे घर में घुसा है तो अब ये कहते नहीं नहीं ये तो इन्हीं का घर था। अब वो ना आवाज रही ना वो छाती पे रही, आज वो सब बातें कहा। मनमोहन सिंह जी ने बड़ा अच्छा कहा कि देश के प्रधानमंत्री को बहुत जोरदार से बोलना चाहिए। शायद इसमें बहुत कुछ आया भाइयों, जो तो बहुत मसले हैं। किसान विरोधी सरकार है, किसान ने आत्महत्याएं की, उसकी फसलें सड़कों में चली, जब वो खरीदने को चीज किया तो उसको महंगी मिली। इसी तरह जो है मध्यवर्गीय जो आपके जमात है, पहले नोटबंदी में, उसके बाद GST में किसी देश तो पहले ही मंदी के दौर से गुजर रहा था कि कोरोना की प्राकृतिक आपदाएं जहाँ दुनिया ने झेली, आपने भी झेली, हमने भी झेली, स्टेट ने भी झेली। मैं मुबारकबाद दूंगा अपने स्टेट के, देश के लोगों को, अपने अम्बाड़ा के लोगों को, और खासकर जो हमारा नव गठित दल है डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसके साथियों को, जिन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया, लोगों के साथ खड़े रहे और यथासंभव लोगों की इमदाद करें। जितना भी उनसे हो सकता था उन्होंने किया। अगर जिसके भरोसे हुए घरों में रोटी पहुँचाने की इन्होंने कोशिश करी, बड़ी अच्छी भावनाओं के साथ, और पूरा सहयोग दिया। लोग इस बात को समझा, प्राकृतिक आपदाएं तो आती रहती हैं, नेचर हमें झकझोरती रहती है, हमें सावधान करके रहती है, हमें कुछ हमसे कुछ लेके जाती है, कुछ सबक दे के भी जाती है, हमें वो सबक लेने चाहिए। आज जो है चित्रा सवारा में हिम्मत सिंह ने, दूसरे साथियों ने, कुछ चावलों ने बताया कि डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हुई, जबकि दुनिया के बाजार में इसका भाव जो है आज कहीं का, तो बीच का जो मार्ग है कहाँ जा रहा है। किसान आज इसकी फसलें क्यों रोक रही है, उसको जो है MSP क्लोजिंग प्राइस क्यों नहीं दी जा रही है। मैं ये कहूँगा किसान भाइयों को, मैं हमेशा उनको दिलाता रहा हूँ, बताता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप कागजों में उड़ जाओ। आप सब कुछ प्राकृतिक आपदाएं झेल के छुट्टी नहीं सकते तो थकते, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी नींद उठे। जब आपको पता है कि मैं मिस्त्री जाना है और इस खेत में से मेरी इससे बहुत जो है नहीं निकली चाहिए, ऐसी नीतियाँ और नीति आई है तो कहीं भी आप अनाज बेचो तो याद रखना उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ी धान और जम्मू की फसल हरियाणा की मंडियों में जाके पहुँचेंगे। शायद सेंटर वाले डायरेक्ट आपसे समझ हो जाएंगे, आप आरती बीच से जा रहा और जो है सेंटर वाले की ही चांदी होगी। जब उसको यूपी में 18 रुपये में चावल मिलेगा तो 18 रुपये किलो यूरिया की वो क्यों खरीदेगा। ये सब हिसाब जोड़ के आपने करना। हम तो जगाने और चुकाने के लिए, मुझे विश्वास है कि हमारा जो दल है इसका एक एक कार्यकर्ता हजारों में एक एक लाखों में भारी पड़ेगा। हमारे जो मुद्दे में भेदभाव के खिलाफ पूरे हरियाणा को समर्थन मिला है, और खासकर उत्तरी हरियाणा से जिन्होंने इसके खिलाफ एक जंग लड़ी, हिसाब लगाओ, हिसाब तो किसी रैलियाँ करी। हम कब से जो है लोगों को जगा रहे हैं, उत्तरी हरियाणा के लोगों को समझ में बात बैठेगी और आने वाले 4.5 साल के बाद असेंबली होगी तो आपके ना समीकरण बदल चुके होगी। आप ही फैसला करोगे भाइयों, आप ही सरकार बनाओगे, कल ही यही दल अगर एक एक कार्यकर्ता लोगों में आज प्रचार के लिए जुट जाए, इसके इम्पोर्टेंस को बताएं, तो आप देखना जो 10 MLA बनाएंगे वही स्टेट के मुख्यमंत्री भी एक दिन बनेंगे। ऐसे हजारों स्टेट में बनते जा रहे हैं। आप तगड़े रहो, आगे बढ़ो,
बहुत बड़ी सरकारें आई गई, आपने बहुत से लोगों को सत्ता देकर देखी, आपसे ताकत ली, इस्तेमाल की और जाकर किया। आपसे पूछा जाओ, ये हमारे जैसे जो पुराने आदमी हैं उनके तो शायद 2 और 2.5 चिल्लाई है, उनके तो अभी नहीं तो कभी नहीं चिल्लाई। हम तो धर्म निभाएंगे और लड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि कहानियां उन्हीं की लिखी जाती है जो लड़ते हैं, वो जीतते हारे, इससे कहानियां इतिहास वही बनाते हैं, और जिनका कौश सही होता है भगवान भी उनको आशीर्वाद देते हैं और वही विजय होते हैं। आप भी विजय। आज हम सरकार को चुरा रहे हैं, हमें इस बात का भी अंदाजा कि शायद सरकार झुकेगी नहीं। लीडरों के बयान आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है अहम चुनाव के मौके पर कोई नया झूठ बोल देंगे, आपको कहेंगे आपके घर में और आ रहे हैं। जो सरकार के खजाने में पैसा है वह पब्लिक में नहीं, वो आपका पैसा है, उसको चुनाव जीतने के लिए, वोटें खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वो करना होता है। अगर सरकार में किसी ने चुनाव लड़ने और जीतने हैं, हर एक उसकी है पॉलिसी, नीतियां, प्रोग्राम, वही हमें करने होंगे। और पहले जहाँ 25-25 लाख के लिए लोग जाया करते थे बैंकों में, आज 500 रुपये दिए जा रहे हैं। किसान को कहा कि तेरे को हमें हर महीने 2,500 रुपये दिया करेंगे। किसान हिसाब जोड़ ले, फिर आगे बढ़ना। आपने, आपकी लड़ाई क्या है, आप चाहते क्या हो, इन बातों का अपने अंदाजा लगाना होगा। आज आपका प्रदर्शन जो हो ही रहेगा, सरकार को इस बात का एहसास होगा कि लोगों ने इस बात को लाइटली नहीं लिया, नहीं लिया, लोगों के मन में इस बात का विरोध है और ये कभी उनके सामने आएगी, कभी इनके कान होंगे। वरना अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये इस तरह के फैसले आपको पहुँचते चलेगा। मैं आपको एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा में डेमोक्रेटिक फ्रंट जो उभर के एक नए दल के रूप में आएगा। हरियाणा की राजनीति का समीकरण बदलेगा और इस इलाका में, इस इलाका को जिसका आप उत्तरी हरियाणा कहते हो, उसका सम्मान राजनीति में बहाल करेगा। आप सबका एक बार फैसला है प्रेस वाले भाइयों का, ये हम तुमसे कहेंगे कि साझी लड़ाई, जहाँ आके पत्रकार हो, हमारे भाई भी बनो और हमारे दोस्त भी बनो, और जब उस संघ के कार्यकर्ता लीडर भी बनो। तो मुझे आशा है कि हम जब भी जरूरत पड़ेगी लोगों के बीच में रहेंगे। कि चित्रा गढ़वाल ने और हिम्मत सिंह ने कुछ ने कहा कि लड़ाई लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए ही क्रांतिक दल बनते हैं, वो लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर निष्क्रिय होकर फेल भी हो जाएंगे और कहीं भी लोगों को पीछ नहीं देंगे, बड़े से बड़ा कुर्बानी बुझेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि डेमोक्रेटिक फ्रंट के एक एक कार्यकर्ता किसी पार्टियों के कार्यकर्ताओं में लाखों के रूप में भारी पड़ेगा और आगे रहेगा, छाती तोड़ के खड़े होगा, लोगों में प्रचार करेगा, क्योंकि आप बात सही कर रहे हो, आपका मुद्दा सही है, लोगों को आपका समर्थन मिलेगा। आप सबका धन्यवाद। और मैं कहूँगा कि शायद 5 आदमी जा सकते हैं, वहाँ पर चलेंगे तो आगे 5 आदमी। मैं